नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को भगवान राम से जुड़ी हुई कथा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो थोड़ी थोड़ी मुझको है। क्यों? क्या आपको लक्ष्मण शक्ति लग सकती है, और उस शक्ति को ख़त्म करने की जो जड़ी बूटी है, आज मुझे वो जड़ी बूटी दिखी है। उस जड़ी बूटी बारे में मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं। आइए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जंगल में, और इस जंगल में आप देख सकते हैं जगह जगह ये पेड़ लगे हुए हैं। इन पेड़ों का मतलब दोस्तों, हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ जड़ी बूटियों का भंडार है। आप इस पेड़ को ऐसा वैसा पेड़ ना समझें। इस पेड़ को, इसको बोलते हैं छैला। ये भी बहुत काम की चीज़ है। और इस जड़ी बूटी को आप देख रहे हो, ये जड़ी बूटी वो है, इसमें अमृत की तरह शक्ति है इसके फल में। और वो फल के पास मैं आपको लेके चलूँगा। देख रहा हूँ किसी पेड़ में फल लगे हुए हो, तो इसमें तो नहीं लगे। ये है अकौआ, ये भी एक जड़ी बूटी है, और भगवान शंकर जी पर इसका फूल और फल दोनों चढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं, अब वो देखते हैं कहीं पे अगर वो जड़ी बूटी मिल जाए। उस जड़ी बूटी को भगवान राम ने हनुमान जी के द्वारा मंगाई थी। ओह, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खाली लगी तो है। देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर देखो देखो, ये जूम करके देखो, ये जड़ी बूटी लग रही ना, ये बहुत कीमती फल है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, और कहीं भी देखते हैं हम, कहीं अगर लगे हो तो मैं इस पे चढ़ता हूँ। पाई पे गिरा गिरा गिरा। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ अब उन फलों को ढूंढने। अरे साला, ये क्या चैट गया यार। वो कहने की बात है ना कि जहाँ पे जड़ी बूटियाँ होती हैं और कुछ कीमती चीज़ होती है, वहाँ पे ये कांटे भी परेशान करते हैं। तो दोस्तों, ये मिली। तो दोस्तों, इस फल को मैं आपको बताता हूँ। पहले तोड़ लेता हूँ दो चार फल। ये देखो, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। इस फल का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे इस फल को क्या कहते हैं। मैं इससे जुड़ी कथा के बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वनवास के टाइम पे भगवान राम जब वन वन भटक रहे थे, तो माता जो एक बुजुर्ग माता थी, अहिल्याबाई थी के सबरी माता, हाँ सबरी माता। तो वो सबरी माता उनको मिली थी। तो उन सबरी माता ने इन फलों को तोड़कर लाई थी, और इन फलों को ऐसे झूठे फल भगवान राम को खिलाए थे। तो भगवान राम ने तो फल खाए थे, लेकिन जब लक्ष्मण जी को झूठा फल दिया जाता था तो लक्ष्मण जी जो फेंक देते थे, झूठा फल नहीं खाते थे। तो इस फल का नाम मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, इस फल का नाम आप बताएंगे मुझे वीडियो में। तो जब भगवान राम सबरी के द्वारा इस फल को खाकर गए, तो उसकी जो गुठली, वो जो लक्ष्मण जी ने जो वो फेंके थे, वो वहीं पे छोड़ गए। और जब रावण से युद्ध हुआ, तो लक्ष्मण जी जब मेघनाथ से युद्ध लड़ रहे थे, तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति का बाण चलाया, और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए। फिर हनुमान जी लंका पहुँचे, और लंका से बेद जी को उठाकर लेके आए, और उनने भगवान राम ने कहा, बेद जी मेरे भाई को बचाइए। तो बेद जी कहते हैं कि आपको पर्वत पर संजीवनी नाम की एक बूटी मिलेगी जो चमकती हुई, उस बूटी को ले आओ तो मैं लक्ष्मण जी को जिंदा कर दूंगा। तो भगवान राम ने कहा कि उस बूटी को लेने कौन जाएगा और सुबह तक कैसे लेके आ पाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि इस बूटी को लेने मैं जाऊंगा। तो हनुमान जी उस बूटी को लेने गए, और उस बूटी को पहचान नहीं पाए क्योंकि उसमें फल नहीं लगा था। तो उस बूटी को लेके आए, पूरे पहाड़ को ले आए और ला के रख दिया। तो जब उस बूटी से
उस का जो रस निकालकर भगवान लक्ष्मण जी के मुंह में डाला तो लक्ष्मण जी की मूर्छता खत्म हो गई और वो उठकर बैठ गए, यानी वो जीवित हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही फल है जो लक्ष्मण जी को जीवित करने वाला था। और माता सबरी के अगर उनने जूठे बेर खाए होते तो हो सकता था ये लक्ष्मण शक्ति नहीं लगती। इसलिए दोस्तों इस फल का और इस बूटी का बड़ा एक आनंद ही अलग है। एक अमृतता की बोल कहें तो ये अमर बूटी है जिससे हमारे भगवान लक्ष्मण जी जीवित हुए थे। इसलिए दोस्तों इस बूटी को मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था लेकिन मेरे को कम पहचान थी, तो मैंने उसकी पहचान करी और आज मुझे यहाँ आकर ये बूटी मिली और मैं इसको खा रहा हूँ। और खा भी इसलिए रहा हूँ कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं आज इस बूटी को पहले ही खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लक्ष्मण शक्ति की वो शक्ति मुझ में लगेगी नहीं। तो सामने वाले दुश्मन जो मुझे शक्ति देगा उसकी शक्ति फैल हो जाएगी। अगर लक्ष्मण जी ने खाई होती तो वो शक्ति फैल हो जाती। इसलिए दोस्तों जहाँ आपको ये बूटी मिले तो आप भी इस बूटी को खाएं और उस शक्ति से अपना बचाव करें। किसी झूठे फल खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता और हमें शक्ति प्रदान होती है। इसलिए दोस्तों आपको जहाँ भी ये फल मिले इसको खाएं और इस वीडियो को देखकर मुझे इस फल के बारे में, इस बूटी के बारे में कमेंट कर जानकारी बताएं। इस फल का, इस बूटी का क्या नाम है, क्योंकि मैं इस बूटी को जानता तो हूँ लेकिन नाम नहीं जानता। कृपया आप मुझे बताएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस।